राहुल रविवार के दिन सुबह जब नींद से जागा तो टेलीफोन की घंटी लगातार बज रही थी। अक्सर ऐसी स्थिति में नेहा टेलीफोन अटेंड कर लेती थी। रोज जो बेड के पास के टेबल पर रखकर उसे जगाया जाता था, आज वह भी मिसिंग थी। नेहा को आवाज़ लगाई तो भी कोई उत्तर न पा। राहुल खुद बिस्तर से उठकर टेलीफोन तक गया। हेलो, मैं नेहा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से नेहा की ही आवाज़ थी। कहाँ से बोल रही हो? राहुल ने पूछा। मैंने एक अपार्टमेंट किराए पर ले लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, राहुल ने कहा। मैं वैसा ही करूँगी जैसा मैं सोच चुकी हूँ, नेहा ने बड़े इत्मीनान से कहा। तुम चाहते हो कि तुम कोई काम न करो, मैं कमा कर लाऊं और घर मेरी कमाई से ही चले। ऐसा कब तक चलेगा? मैं तुमसे तलाक नहीं लूँगी, बस तब तक अकेली रहूँगी जब तक तुम कोई काम नहीं ढूंढ लोगे। मैं तुम्हें जी जान से चाहती हूँ, मगर तुम्हें इस स्थिति में नहीं देखना चाहती कि तुम मेरे रहमो करम पर ही रहो। मैं तुम्हारे नाम के साथ तभी जुड़ूंगी जब तुम कुछ करके दिखाओगे। तुम अपने माँ बाप के घर पर भी तो रह सकती हो, वे बहुत अमीर हैं, वहाँ आराम से और सब सुख सुविधाओं के बीच रहोगी। राहुल ने सलाह दी तो बगैर तैश में आए नेहा का उत्तर था, मैं उनके पास तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मेरे आत्मसम्मान को यह मंजूर नहीं है। हाँ, मैं संपर्क सबके साथ रखूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ रहना मुझे तभी मंजूर होगा जब तुम जिंदगी में किसी काबिल बन जाओगे। क्षण भर के लिए राहुल किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि नेहा इस तरह अचानक छोड़कर अकेले जीवन बिताने का कदम उठा लेगी। उसने नेहा से कहा, यदि तुमने अलग रहने का फैसला कर ही लिया है तो अपने पापा को इस विषय में सूचना दे दो। नेहा ने राहुल की सलाह मान ली। उसके पापा ने जब उसे मायके आने के लिए कहा तो नेहा ने कहा, पापा, आपने पढ़ा लिखा कर मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मैं राहुल को तलाक नहीं दे रही हूँ। आपको पता है कि मैं राहुल को बहुत चाहती हूँ। आपके और मम्मा के विरोध के बावजूद मैंने राहुल से विवाह किया। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि राहुल को उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूँ जहाँ वह कुछ बनकर दिखाए। नेहा की बात उसके पापा की समझ में आ गई। उन्होंने कहा, नेहा, इस रचनात्मक कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी यदि कभी सहायता की ज़रूरत हो तो संकोच न करना, मुझे बता देना। राहुल को इस तरह नेहा का अचानक उसे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे इस बात से बहुत राहत मिली कि नेहा ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि स्थिति बदली और राहुल ने या तो कोई व्यवसाय कर लिया या अपनी काबिलियत के आधार पर कोई अच्छी नौकरी कर ली तो वह उसकी ज़िंदगी में फिर वापस आएगी। नेहा ने राहुल को यह भी स्पष्ट कर दिया कि उसे सारा ध्यान अपने बेहतर भविष्य और कैरियर पर लगाना चाहिए। वह उससे मिलने की भी कोशिश न करे, न ही मोबाइल पर लंबी चौड़ी बातें करे। राहुल को तब बहुत बुरा लगा जब उसने अपना पता तो बता दिया, लेकिन साथ में यह भी कह दिया कि वह उसके घर पर न आए। वह तब ही आकर उससे मिल सकता है जब आय के अच्छे साधन जुटा ले और ज़िंदगी में उसकी उपलब्धियां बताने लायक हो। नेहा को इस बात का बहुत संतोष था कि अब तक उसकी कोई औलाद नहीं थी और वह स्वतंत्रतापूर्वक दफ्तर के कार्य पर पूरा ध्यान और समय दे सकती है। नेहा के बॉस उम्र दराज और इंसानियत में यकीन रखने वाले सरल स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए नेहा को दफ्तर के वातावरण में पूरी सुरक्षा और सम्मान हासिल था। एक योग्य, स्मार्ट और आधुनिक महिला के रूप में उसकी छवि बहुत अच्छी थी। दफ्तर के सहकर्मी उसका आदर करते थे। कॉलेज की कैंटीन में राहुल ने नेहा को पहली बार देखा था। वह अपनी बहन सीमा का दाखिला बीए में करवाने के लिए वहां गया था। पहली नज़र में नेहा उसे बहुत सुंदर लगी। वह अपनी सहेलियों के साथ कैंटीन में थी। बाद में उसे देखने के लिए वह सीमा को कॉलेज छोड़ने के बहाने से जाने लगा। नेहा को भी बार बार देख कर राहुल का व्यक्तित्व, चाल ढाल, तौर तरीका आकर्षक लगा था। फिर सीमा से कहकर उसने नेहा से परिचय कर ही लिया। बाद में जब उन्होंने शादी की तब राहुल पोस्ट ग्रेजुएट था, लेकिन कोई नौकरी नहीं कर रहा था और नेहा एमबीए करने के बाद नौकरी करने लगी थी। राहुल से अलग रहने में नेहा ने कोई कष्ट अनुभव नहीं किया, क्योंकि यह उसका अपना सोचा समझा फैसला था। दृढ़ निश्चय और स्पष्ट सोच के कारण अपने बॉस की पर्सनल सेक्रेटरी का काम वह बेखूबी से कर रही थी। धीरे धीरे ऑफिस में बॉस के साथ उसकी नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। ऐसे में उन्हें कोई गलतफहमी न हो, इसके लिए उसने अपने संबंध के विषय में स्पष्ट करते हुए एक दिन उनसे कहा, सर, मैं अपने पति से अलग भले ही रह रही हूँ, किंतु मेरा पति के पास
वापस जाना निश्चित है। फ्लर्टिंग में मैं यकीन नहीं रखती। हाँ, महीने में 1-2 बार डिनर या लंच पर मैं आपके साथ किसी अच्छे रेस्तरां में जाना पसंद करूँगी। वह भी इस ख्याल से कि अगर इस बात की खबर राहुल को पहुँची या कभी आपके साथ आते जाते उसने देख लिया तो या तो उसे आपसे ईर्ष्या होगी। इस बात का टेस्ट हो जाएगा कि वह मुझ पर कितना विश्वास करता है। दूर रहने पर संदेह पैदा होने में देर नहीं लगती। उधर अपनी योग्यता के बल पर और कई इंटरव्यू देकर राहुल एक अच्छी नौकरी पा चुका था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पद पर काम करने का अवसर मिल चुका था। नौकरी शुरू करने के 2 महीने बाद राहुल ने नेहा को फ़ोन पर इस विषय में सूचना दी। नेहा, मैं पिछले 2 महीने से नौकरी कर रहा हूँ। बधाई हो राहुल, मुझे पता था कि तुम्हारी अच्छाइयाँ एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी। राहुल को बहुत समय बाद नेहा से बात करने का मौका मिला था। उसकी खुशी फ़ोन पर बात करते समय नेहा को महसूस हो रही थी। वह भी बहुत खुश थी। राहुल ने कहा, अभी फ़ोन मत काटना, कुछ और भी कहना चाहता हूँ। बातें और करनी है नेहा। वापस मेरे पास आने के बारे में जल्दी फैसला करना। राहुल अपने विषय में बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन नेहा बीच में ही बोल पड़ी। मेरे बॉस अपने चैम्बर में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं एक मीटिंग के लिए। मुझे पेपर तैयार करने हैं। जो बातें तुम पूछ रहे हो उस विषय में मैं बाद में बात करती हूँ। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, ठीक वैसे ही राहुल ने जी जान से मेहनत की। उसे कंपनी ने विदेशों में परीक्षण के लिए भेजा और 1 वर्ष के भीतर ही पदोन्नति दी। राहुल, जिसमें शुरुआत में आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति की कमी थी, अब एक सफल अधिकारी बन चुका था। उसके पास आने की बात का नेहा से कोई उत्तर न मिलने पर उसमें क्रोध जैसी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह नेहा को उसके प्रति छिपे प्यार को पहचान रहा था। मन से नेहा उसके पास आने को आतुर थी, मगर इस बात के लिए न तो वह पहल करना चाहती थी, न ही जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना चाहती थी। नेहा के पापा और मम्मा ने कभी ऐसी भूमिका नहीं अदा की कि वे नेहा और राहुल के आत्मसम्मान के खिलाफ कोई काम करे। नेहा को पता भी नहीं चला कि उसके पापा राहुल को फ़ोन करके उसका हालचाल जानते रहते थे और अपनी तरफ से उसे उसके अच्छे करियर के लिए मार्गदर्शन देते थे। राहुल के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो चुका था। राहुल के घर पर उसकी माँ और बहन के अलावा और कोई नहीं था। बहुत छोटी फैमिली थी उनकी। नेहा के बॉस ने एक दिन नेहा को बताया कि उसे उनके साथ एक मीटिंग में दिल्ली चलना है। लैपटॉप पर कुछ रिपोर्ट्स बनाकर साथ ले जानी है और कुछ काम दिल्ली के कार्यालय में भी करना होगा। वहां जाने पर कामकाज की बेहद व्यवस्था होने पर भी वे समय निकालकर नेहा को डिनर के लिए कनॉट प्लेस के एक अच्छे रेस्तरां में ले गए। डिनर तो एक बहाना था। दरअसल वे संक्षेप में अपने जीवन के बारे में कुछ बातें नेहा के साथ शेयर करना चाहते थे। नेहा, तुमने एक दिन मुझसे स्पष्ट बात की थी कि तुम फ्लर्ट करने में विश्वास नहीं करती हो, लेकिन किसी को पसंद करना फ्लर्ट करना नहीं होता। मैं तुम्हारे निर्मल स्वभाव और अच्छे कामकाज की वजह से तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम स्मार्ट हो, हर काम लगन से समय पर करती हो। दफ्तर में सब सहकर्मी भी तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। बॉस के ऐसा कहने पर नेहा ने बहुत आदर के साथ अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। सर, जो बातें आप बता रहे हैं उन्हें मैं महसूस करती हूँ। आपको लेकर मुझे ऑफिस में कोई असुरक्षा की भावना नहीं है। आपने मेरा पूरा ख्याल रखा है। वे आगे बोले, मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करता, लेकिन न जाने क्यों दिल में यह बात उठी कि तुमसे अपने मन की बात कहूँ। तुम में मुझे अपनापन महसूस होता है। अगर मेरा विवाह हुआ होता तो शायद तुम्हारी जैसी मेरी एक बेटी होती। बचपन में ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया था। तब से अब तक मैं बिल्कुल अकेला हूँ। घर पर जाता हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। दोस्त है, लेकिन कहने को सब स्वार्थ से जुड़े हैं। कोई रिश्तेदार शहर में नहीं है। शायद तुम्हें मेरे हाव भाव या व्यवहार से ऐसा लगा हो कि मेरी तरह से फ्लर्ट करने जैसी कोई कोशिश जाने अनजाने में हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने माँ बाप को खोने के बाद मन में कभी यह बात आने नहीं दी कि मैं विवाह करूँगा। मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। नेहा भी थोड़ी भावुक हो गई।
उसे लगा कि जिंदगी में सच्चे मित्र की आवश्यकता सभी को होती है। उसने अपने पति में भी एक सच्चे दोस्त की ही तलाश की थी। मीटिंग के बाद नेहा अपने बॉस के साथ चंडीगढ़ लौट आई। अपने बॉस जैसे इंसान को करीब से देखने परखने का यह अवसर उसे जीवन के अच्छे मूल्यों और अच्छाइयों के प्रति आश्वस्त करा गया। उन्होंने नेहा से यह भी कहा कि जहाँ तक संभव होगा वे उसे राहुल के जीवन में वापस पहुँचाने में पूरी मदद करेंगे। नेहा मन ही मन बहुत खुश थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बॉस के रूप में उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया हो। वे दिल्ली में मैनेजिंग डायरेक्टर से विचार विमर्श करके नेहा को पदोन्नति देने के विषय में निर्णय ले चुके थे, लेकिन यह बात उन्होंने गुप्त ही रखी थी। सोचा था किसी अच्छे मौके पर वह प्रमोशन लेटर नेहा को दे देंगे। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग की तिथि निश्चित हो चुकी थी, जो सभी कर्मचारी और शेयर होल्डर्स द्वारा अटेंड की जानी थी। भव्य प्रोग्राम के दौरान उन्होंने प्रमोटेड कर्मचारियों के नामों की घोषणा की, जिसमें नेहा का भी नाम था। नेहा ने देखा कि उसका पति राहुल भी हॉल में बैठा था। नेहा की खुशी का ठिकाना न था। नेहा ने बॉस से इस विषय में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि राहुल को मैंने आमंत्रित किया है। वैसे इस कंपनी के कुछ शेयर्स भी इसने खरीदे हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए आश्चर्य भरा है। ज़रा इंतज़ार करो, मैं वास्तव में तुम्हारे गार्जियन की तरह कुछ करने वाला हूँ। नेहा कुछ समझ नहीं पाई। उसने चुप रहना बेहतर समझा। घोषणाओं का सिलसिला चलता रहा। फिर नेहा के बॉस ने घोषणा की, फ्रेंड्स, आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ आए राहुल की योग्यता और अनुभव के आधार पर उसका चयन हमारी कंपनी में असिस्टेंट जनरल मैनेजर पद के लिए हो चुका है। राहुल और उसकी पत्नी नेहा को बधाई हो। नेहा की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। सब आमंत्रित लोगों के जाने के बाद राहुल और नेहा दोनों उनके पास गए और उनको धन्यवाद प्रकट किया। खुशनुमा माहौल था। कैन आई हग यू? उन्होंने नेहा से पूछा। ओह श्योर, वाई नॉट? कहते हुए नेहा उनसे ऐसे लिपट गई जैसे वह अपने पापा से लाड प्यार में लिपट जाया करती थी। उनकी आंखें भर आई थी। उन्हें लगा जैसे एक पौधा जो मुरझा रहा था, उन्होंने उसकी जड़ें सींच दी हैं। आंसुओं के बीच उन्होंने नेहा से कहा, आज की शाम का सबसे बड़ा गिफ्ट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। राहुल के साथ आज ही अपने घर लौट जाओ। अब तुम दोनों की काबिलियत प्रूव हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।